हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हसीला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमने पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है जिसका नाम था गेट अप एंड डांस, जो कि हमने उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया था, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब हमारी बारी आती है चैप्टर नंबर 2, मतलब यूनिट नंबर 2, थिंग्स अराउंड अस। तो थिंग्स अराउंड अस जो चैप्टर है उसको हम पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर कुछ नज़र आ रहा होगा, थिंग्स अराउंड अस। तो थिंग्स अराउंड अस जो कि इसका मतलब होता है हमारे आसपास की चीज़ें। हमारे आसपास की चीज़ें जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि एक फ़ोटो दी गई है जिसको हम पिक्चर कह सकते हैं इंग्लिश में। पिक्चर आपको दी गई है जिसमें एक बलून दिख रहा है और एक पतंग दिख रही है और एक रिवर दिख रही है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं जैसे कि ए बिग रेड बलून वेंट अप इन द स्काई, he smiled at the kite and said goodbye। कहने का मतलब ये है कि ए बिग रेड बलून मतलब एक लाल बड़ा गुब्बारा है, वेंट अप इन द स्काई आकाश में गया, ही स्माइल्ड एट द काइट वह पतंग को देखकर मुस्कुराया, एंड सैड गुड बाय और अलविदा कहा। अब यहाँ पे नीचे हमको रेड लाइन में कुछ दिया है, हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है अहीं रेड ने बदले अन्य रंग, मतलब यहाँ रेड के बदले कुछ रंग दिए हैं जैसे पिंक, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, मुकी रहम बनाओ अने गाँव। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हमारा रेड वर्ड आया है, रेड वर्ड की जगह पे हम क्या करेंगे, पिंक, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ये हम वर्ड का यूज़ करेंगे और हम इसे गाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक आपको कुछ करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बिग, तो यहाँ पे रेड की जगह हम क्या करेंगे, पिंक लेंगे। ए बिग पिंक बलून मतलब यह एक पिंक मतलब गुलाबी बड़ा गुब्बारा है, तो एक गुलाबी बड़ा गुब्बारा है। वेंट अप इन द स्काई आकाश में गया, ही स्माइल्ड एट द काइट वह पतंग को देखकर मुस्कुराया, एंड सैड गुड बाय और अलविदा कहा। हमको कुछ इस तरह ही हमको ये कंप्लीट करने हैं। तो मैंने आपको पिंक के लिए बताया, आप लोगों को ब्लू, येलो, ग्रीन और ऑरेंज के लिए इसी तरह आपको सेंटेंस बनाने होंगे, ठीक है। जहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेड को ही हमको चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। जहाँ पर रेड दिया है उसकी जगह पे खाली हम कलर बदल देंगे, जैसे कि मैंने आपको पिंक का करके बताया, आप लोगों को ब्लू, येलो, ग्रीन और ऑरेंज का करना है। अब बात आती है सेकेंड एक्टिविटी की। सेकेंड एक्टिविटी जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ बड़े अक्षरों में बी बना हुआ दिख रहा है, आई बना हुआ दिख रहा है और इसके आजू बाजू शब्द कुछ दिए हैं जो कि वर्ड्स हैं इंग्लिश में, तो हम उसे पढ़ेंगे। एक्टिविटी नंबर 2, તમારા શિક્ષકની મદદથી વાક્યો બોલો, નીચેના મૂળ અક્ષરો ઓળખો અને लखो। मतलब आपके शिक्षक की मदद से वाक्य बोलो, नीचे के दिए गए मूल अक्षर ओळखो मतलब पहचानो और लिखो। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जैसे कि ए बनाना। ए बनाना मतलब बनाना यानी क्या होता है, केला। बॉय यानी लड़का। बैग यानी थैला या बस्ता भी हम कह सकते हैं। बलून यानी गुब्बारा। रैबिट यानी खरगोश। नेक्स्ट आई के लिए अब हम पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है हम एल के लिए पढ़ेंगे। एल के लिए अब हम पढ़ेंगे एल, उसमें लिखा है ए बल्ब यानी बिजली का गोला। नेक्स्ट बेल्ट यानी होता है कमरबंद। नेक्स्ट लेमन यानी होता है नींबू।
नेक्स्ट बाईसाइकिल, बाईसाइकिल यानी साइकिल। नेक्स्ट पेंसिल, पेंसिल यानी कलम भी हम उसको कह सकते हैं, पर कलम और पेंसिल में काफ़ी डिफरेंस होता है। कलम जो होती है वो हमारी स्याही वाली होती है और पेंसिल होती है वो हमारे कार्बन। 3 एक्टिविटी नंबर 3 है जो कि तुम्हारा शिक्षक ने मदद थी फाइंड आउट समथिंग अने ऐड ऑन गेम रमो। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको कहूँगा कि फाइंड आउट समथिंग, मतलब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ फाइंड आउट समथिंग दैट इज़ ब्लैक। तो आपको बोला गया है कि आपको कुछ ऐसा ढूंढना है जो काला हो, ठीक है। फाइंड आउट समथिंग दैट इज़ ब्लैक, तो आपको क्या ढूंढना है, ब्लैक रंग का हो वो आपको ढूंढना है, और जो ब्लैक का ढूंढ के लाएगा उसको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम इसी तरह के गेम, आप लोग घर पे हो तो इसलिए घर पे इस गेम को खेल सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 में सेम प्रोसीजर वैसा ही है जो हम एक्टिविटी नंबर 2 में सीख चुके हैं। तुम्हारा शिक्षक ने मदद थी वाक्य बोलो, नीचे ना मोड़ा अक्षरों ओळखो अने लखो। मतलब आपके शिक्षक की सहायता से वाक्य को बोलिए और मूल अक्षर को पहचानिए और लिखिए। तो यहाँ पे एम के लिए दिया है ए मैंगो, मैंगो आप लोग आम जानते ही हो। ए मैन, मैन यानी आदमी। ए फार्मर, फार्मर यानी किसान। ए कॉम्ब, कॉम्ब यानी कंघी जिससे हम बाल पूछते हैं। ए विंडो, जो कि डब्ल्यू के लिए है, तो ए विंडो, विंडो यानी होता है खिड़की। ए वुमेन, वुमेन यानी औरत। ए क्रो, क्रो यानी कौआ। ए जो, जो यानी होता है जबड़ा, हम जिसे मुंह भी कह सकते हैं, मुंह के अंदर का हिस्सा जबड़ा कह सकते हैं। नेक्स्ट अब आती है जे की बारी, जे फॉर जग वाला जे। यहाँ पे दिया है ए जार, जार यानी होता है घड़ा या मिट्टी का घड़ा भी हम कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ए जोकर, जोकर यानी हम कहते हैं विदूषक जो हमको खेल दिखाता है अलग अलग प्रकार के। फिर उसके बाद बात आती है ए जंगल, यानी जंगल यानी आप जानते हो वन। नेक्स्ट ए जग, जग यानी सुराही कह सकते हैं या तो जग भी कह सकते हैं, नो डाउट। फिर ए जज, जज यानी होता है न्यायाधीश, मतलब जो हमें न्याय दिलाता है वो या न्याय देता है वो। नेक्स्ट बारी वी, वी फॉर वैन वाला भी, तो वैन यानी हो सकता है गाड़ी भी कह सकते हैं, वैन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट ए फ्लावर वेस, मतलब फूलदान, जहाँ पे हम फूल रखते हैं वो हमारा फूलदान, ठीक है। नेक्स्ट कैब, कैब यानी गुफा जिसमें काफ़ी प्रकार के पशु पक्षी भी रहते हैं, काफ़ी इंसान की हड्डियाँ भी होती हैं, वो हमारा गुफा। नेक्स्ट ए ड्राइवर, ड्राइवर यानी चालक, चालक यानी जो हमारी गाड़ियों को चलाता है वो। नेक्स्ट वाई के लिए ए येलो फ्लावर, पीला फूल। ए प्लेयर, मतलब खिलाड़ी, जो हम खेलते हैं खेल वो होता है खिलाड़ी। ए यंग मैन, यंग मैन मतलब नवयुवक, नवयुवक कह सकते हैं जो कि 15 से 18 साल के ऊपर की एज के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25 के एज के अंदर या 30 के एज के अंदर, उसको हम नवयुवक कह सकते हैं। ए प्रेयर, प्रेयर यानी प्रार्थना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्टिविटी नंबर 4 फिनिश होती है और इसी के साथ हमारा यहाँ पे पार्ट 1 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर 1 के वीडियोस मिल जाएंगे। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।